Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again. ब्रेकिंग, एमबीए ने यह कंफर्म कर दिया कि आज शाम को 5 बजे से युद्ध विराम यानी सीज फायर दोनों मुल्कों के बीच लागू हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह बात कह दी कि भारत और पाकिस्तान में अब सीज फायर लागू हो चुका है। शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब से सीज फायर हुआ है और भारत ने कहा कि उन्होंने ये सीज फायर अपनी शर्तों पर किया है, यानी किसी के दबाव में आकर भारत ने ये सीज फायर नहीं किया है। और डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों देशों के डीजीएमओ ने आपस में बात की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के दोनों मुल्कों ने बात की और उसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई है और अमेरिका के मीडिएशन के बाद ये सीज फायर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 पर फोन किया और जब बातचीत हुई तो उस बातचीत के बाद ये कंफर्मेशन हो गई है कि शाम 5 बजे से दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। भारत सरकार ने ऑफिशियली इसकी पुष्टि कर दी है। 3:35 पर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने बात की एक दूसरे से और अमेरिका के मीडिएशन के बाद अब ये युद्ध विराम लागू हो गया। हालांकि भारत ने अभी तक इसे युद्ध की संज्ञा नहीं दी थी, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध चल रहा था। लेकिन बहरहाल जो खबर हम आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, माफ कीजिएगा एक्स पर, वो सोशल हैंडल पर लिखते हैं कि रात भर की बातचीत और अमेरिका के मीडिएशन के बाद आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर लागू हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि शाम को 5 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है जब सीज फायर एक्टिव है, यानी इट्स बीन सेड सीज फायर हैज बीन प्रिवेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की है और उसके बाद दोनों देशों के बीच अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई। लेकिन विक्रम मिस्री ने कहा कि युद्ध विराम हमारी शर्तों पर हुआ है, यानी अगर पाकिस्तान की ओर से आगे अगर आतंकवादी हमला हुआ तो वो जंग का ऐलान समझिए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को लागू करवाया है और किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आए फटाफट पोडियम पर, उन्होंने 2 लाइन में ये खबर कंफर्म की कि हाँ, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। शाम को 5 बजे से ये युद्ध विराम लागू हो गया है, यानी अब से 1 घंटा पहले, अभी जो वक्त हो रहा है वो 6:02 हो रहे हैं और अब से 1 घंटा पहले ही दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि रात भर की मशक्कत दोनों देशों के We'll talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. और 13 मई को, जैसा कि मेरे सीनियर कॉलीग बता रही, 12 मई को एक बार फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच मीटिंग होने वाली है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन फिर से 12 मई को मिलेगा और ये बातचीत होगी कि भाई जो युद्ध विराम लागू किया गया है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है कि नहीं, इज इट स्टिल इनएक्टिव और नो, और उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, समझिए, पिछले 4 दिनों से जिस तरह से भारत के वायुसेना ने, भारत की मिलिट्री ने, भारत की नेवी ने पाकिस्तान का भूसा निकाल दिया, उनकी बखिया उधेड़ दी और घुटनों पर पाकिस्तान को ला दिया। उसके बाद पाकिस्तान की मजबूरी थी और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पाकिस्तान दुनिया भर के मुल्कों से यही गुहार लगा रहा था कि भैया बचा लीजिए, नहीं तो मामला हो जाएगा खराब। और भारत लगातार पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद, हमले के बाद एक कर रहा था। हमारी ब्रह्मोस बेचारी इंतजार करती रह गई, पिनाका बेचारी वेट करती रह गई, मौका नहीं मिला। लेकिन 4 दिनों में हमने जितना उनको धुना है उसके बाद तो अब वो घुटनों पर आ गए। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जिस तरीके से
और वीके सहगल साहब फोन लाइन पर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं अमित बोल रहा हूं। ये अचानक से घोषणा, क्योंकि 3 दिनों से अमेरिका हाथ जोड़कर लोगों से कह ही रहा था कि भैया युद्ध विराम करा दिए, नहीं तो अब तो खत्म है, हम समझे। सर मेरे मुताबिक इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती। आज के माहौल में युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। हमने पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था सिखा दिया है। हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट के गढ़ हैं उनको बर्बाद कर दिया है और पाकिस्तान के कुछ एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की कंगाली की तरह हालत है, उनको रिपेयर करने में कई साल लग जाएंगे। और हिंदुस्तान ने खासतौर पर ये भी अनाउंस कर दिया, जो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, कि आइंदा किसी प्रकार से कोई टेरर एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, बिल्कुल उसी माफी जैसे उन्हें पहलगाम के बाद में, और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये जो ट्रंप की कोशिश की गई या अमेरिका की कोशिश की गई, इसका स्वागत करना चाहिए। इससे बेहतर खास करके हमारे बहुत बड़े पैमाने पर जो बॉर्डर एरिया में, खास के लाइन ऑफ कंट्रोल पे वहाँ सिविलियंस की प्रॉपर्टी चली गई, कईयों की जान चली गई, और अगर युद्ध लंबा चलता तो और कईयों की जान चली जाती। तो बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान तो कमजोर लीडरशिप है, मिलिट्री कमजोर है। जो कमजोर लीडरशिप को कुछ भी इरैशनल डिसीजन ले सकती है। तो बड़ा अच्छा है कि ट्रंप ने बातचीत करके और खुफिया तौर पर 2-3 दिन से समझौता कराया और पाकिस्तान के डीजीएम ने रिंग करके बोला कि हमारी तरफ से आज से शाम को 6 बजे से सीजफायर होगा। ये खुशखबरी है। मेरी तरफ से सैल्यूटेशन टू अमेरिकन एफर्ट्स। किसी भी मुल्क के लिए बेहतरी लेकर नहीं आती, नुकसान और बर्बादी आती है। लेकिन सर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन किया, अमेरिका ने मीडिएशन किया है, तो सर अगर मीडिएशन करके पाकिस्तान को बचाना ही था, क्योंकि हमने जंग का ऐलान नहीं किया, हम तो आतंकवादी इंस्टॉलेशन को मार रहे थे, आतंकवादियों का हमने सफाया भी किया है, टॉप जो लीडरशिप है लश्कर की, जैश की, उसको हमने खत्म किया। लेकिन सर आपको पता है पाकिस्तान की आदत किस तरह की है, वो महीने भर 2 महीने शांत रहेगा, फिर से लश्कर तैयबा और तमाम जो आतंकवादी संगठन है भारत में घुसपैठ करने लगेंगे। तब अमेरिका तो नहीं बोलेगा बीच में आके सर कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए। देखो, इस बार जो हिंदुस्तान ने कर दिया था, पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया कि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है और ये नुकसान जो उसको 10 साल लगेंगे उस नुकसान को ठीक करने के लिए। 6 उसके बड़े एयरबेसेस जो बर्बाद हो गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उसकी क्या कहते हैं दुर्दशा हुई है। बलूचिस्तान में बीएलए ने उसका बड़ा फायदा उठाया, तरीके तालिबान ने बड़ा फायदा उठाया। ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी। अब मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई इतनी आसानी से करेगा। और युद्ध हमारे हित में भी नहीं था, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होना शुरू हो गया था। बिल्कुल सर, लेकिन सर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 12 मई को दोनों देशों के जो डीजीएमओज हैं उनकी एक बार दोबारा मीटिंग होगी, बातचीत होगी। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हमने अपनी शर्तों पर तो सीजफायर किया, लेकिन क्या पाकिस्तान को कंट्रोल करने की गारंटी क्या अमेरिका दे रहा है? क्योंकि सर अमेरिका ने, हम सब जानते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना की वजह से पाकिस्तान में है सर, और आपने बहुत करीब से इस सभी मामले को देखा है। तो सर ये कैसे कंफर्म होगा कि भाई अमेरिका ने गारंटी ली है क्या? पीके सर आपको मेरी आवाज आ रही है? तो दोबारा बोलो, बीच में मैडम बात कर रही थी। एक और चरण अच्छा सहगल साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने अपनी शर्तों पर सीजफायर तो कर लिया। कोई देश आपको गारंटी नहीं देगा और ना ही हम गारंटी किसे चाहते हैं जी। पाकिस्तान भी आपको गारंटी देगा, हिंदुस्तान भी गारंटी मांगेगा तो पाकिस्तान गारंटी नहीं देगा। उनका भी कोई अपनी इज्जत है, उनका भी अपना ईगो है। अगर हम ईगो के ऊपर लड़ते रहेंगे तो मारी खाते रहेंगे। दोनों के दोनों एक दूसरे को बर्बाद करते रहेंगे। कितने सिविलियन मर गए हैं और कितने घर बर्बाद हो गए, कितने फैमिलीज बर्बाद हो गई है। 26 पहलगाम में हुए, उसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल में कितने हुए हैं। अकलमंदी इसी में है कि अभी युद्ध को बंद किया जाए। युद्ध के माध्यम से कुछ अचीव नहीं होता, और जो हमने करना था वो हमने करके दिखा दिया। I beg my pardon sir. I have a question sir कि जैसा कि आपने कहा कि भारत ने भी ये कहा है कि अगर आगे कोई आतंकवादी हमला तो होता है तो उसे जंग का ऐलान या जंग उकसाने की बात कही जाएगी। सर अगर आगे अमेरिका के मीडिएशन के बाद भी पाकिस्तान कोई आतंकवादी हमला करता है सर, तो आपके लिहाज से भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए अगर फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है सर? तो देखो, जो पावर्स टू बी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर के बहुत ज्यादा इनपुट्स है जो मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है।
एंड दे आर वेरी मैच्योर्ड एंड वेरी सेंसिबल डिसीजन। आगे क्या करना है वो डिसाइड करेंगे, मेरे को नहीं डिसाइड करना। जो भी आगे डिसीजन होती है पॉलिटिकल डिसीजन होगी। आर्म फोर्सेस रेप करती है, पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है। और इस समय हम खुशकिस्मत है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही जी कुछ वैरायटी की है। सर एक सवाल ये भी था कि अमेरिका का मीडिएशन हुआ, अब शांति हो गई, दोनों मुल्कों में जंग के हालात बन रहे थे, लेकिन सर एक बात ये भी है, उधर बीएलए पाकिस्तान को परेशान कर रहा था, इधर हम उसे मार रहे थे, और पिछले 4 दिनों में हमने बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान को किया है। तो ये समझा जाए कि अब उसकी ताकत कुव्वत खत्म हो गई थी, वो घुटनों पे आ गया था, उधर बीएलए उसको मार रहा है, इधर भारत की ओर से भी लगातार हम रिटेलिएट कर रहे थे। तो इसीलिए ये मीडिएशन हुआ भी। अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा गोला बारूद और होता या थोड़ा सा और क्षमता होती तो ये लंबा खींच सकता था सर। अवश्य लंबा खींच सकता था। जो पाकिस्तान जो है उसके ना तो ऑयल था, ना गैस था, ना पेट्रोल था, ना डीजल था, ना पैसा था, ना असला था, और ना वेपन को लाने के कोई साधन थे। हिंदुस्तान की नेवी ने बिना डिक्लेयर किए हुए कराची पोर्ट का एक किस्म से ब्लॉकेट कर दिया था। समुद्री मार्ग से कुछ आ नहीं सकता था, एयर के माध्यम से कॉस्ट पॉजिटिव बहुत कम मार्ग आता। ऐसे और पाकिस्तान की छवि जो है, उसकी आर्मी की छवि खत्म हो गई है। पाकिस्तान के अवाम को साफ साफ नजर आ गया कि उनकी जो जितनी भी मुसीबतें हैं उनकी जड़ जो है पाकिस्तान की आर्मी है। और जहां तक सवाल वहां पे लोग कह रहे हैं कि या तो मुनीर असद नसीर को हटाया जाए, या उनको अरेस्ट कर दिया जाए, या उनको देश से गाला दे दिया जाए। पाकिस्तान में वर्टिकल डिवाइड हो चुकी है। मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर उनको भरोसा नहीं। 1000 से ज्यादा ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है, 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने रिजाइन कर दिया है। तो इससे बड़ा पाकिस्तान में झटका क्या लग सकता था। राइट सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि अभी पाकिस्तान की जिस तरह से कमर हमने तोड़ी है, हमारा भी नुकसान हुआ है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि पीओके को लेकर जो भारत सरकार का रवैया था, जो रुख था, क्या उसमें भी नरमी आएगी इस सीज फायर के बाद? या राजनाथ सिंह जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पीओके हमारा है और जल्द हम उस पर अपनी पताका फहराएंगे, भारतीय झंडा वहाँ लहराएगा, तो क्या पीओके को लेकर जो स्ट्रेस और जिस तरह की बातें चले थे, क्या वो भी ईज होंगी सीज फायर के बाद सर? एब्सोल्युटली नो। ना तो हम इन्वेजन के माध्यम से, मिलिट्री इन्वेजन के माध्यम से पीओके को लेना चाहते थे, ना ही मिलिट्री इन्वेजन के माध्यम से आगे ले जाएगी। अगर हम मिलिटरीली उसको लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी दो तरफा लड़ाई हो जाएगी, एंड वो हमारे देश के हित में नहीं होगा। चाइना का $65 बिलियन का सीपेक वहीं से स्टार्ट हुआ है। वो $65 बिलियन चाइना का डूब जाएगा। चाइना के अंडर द गाइज ऑफ लेबर की जो इंजीनियर लेबर लगी है, उन्होंने 2 डिवीजन मूव कर दी हुई है। बड़ी बड़ी मिसाइलें और तोपें जो है उधर केव में छुपाई हुई है। तो क्या आप दो तरफा लड़ाई करना चाहते हैं? वो हिंदुस्तान के हित में नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हो चुकी है, उसी माफिक आने वाले समय में सिंध में भी और पीओके में भी होगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक हमको इंतजार करनी पड़ेगी। हम अभी उनको केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। मॉरल सपोर्ट के साथ अभी साथ में मौका आ गया, टाइम आ गया, उनको ठीक है सहगल सर, आप जो बता रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत बहुत शुक्रिया